लाइफ कितनी अच्छी होती है ना 18 साल तक 19 साल तक जब हम स्कूल में होते हैं, क्योंकि स्कूल में हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती पैसों की। पेरेंट्स आके डायरेक्ट प्रिंसिपल को जमा करते हैं या फिर रिसेप्शन पे जमा करवाते हैं। बच्चे का काम होता है सिर्फ पढ़ना, और इस पढ़ाई के बीच बच्चा सोचता है कि मेरी पूरी ज़िंदगी बस यही है, डायरी कंप्लीट करके रखना, टीचर ने जो दिया है याद करने को वो याद करना, होमवर्क कंप्लीट करना, कॉपी कंप्लीट करना। एक गुड अगर आ गया, वेरी गुड आ गया, तो बच्चे ऐसे खुश हो जाते हैं जैसे पता नहीं क्या मिल गया। लेकिन स्ट्रगल जो शुरू होता है वो होता है 12th के बाद। जब हम किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने जाते हैं तब हमें पता चलता है कि असल में पैसे कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट वैल्यू रखते हैं। क्योंकि अभी तक तो तुम्हारे पेरेंट्स सब कुछ कर रहे थे, लेकिन अब पेरेंट्स का रोल इनडायरेक्टली हो गया। तुम्हें खुद जाके डिसाइड करना है कि तुम्हें कौन सा कॉलेज चुनना है, उसकी क्या फ़ीस रहेगी, कितनी फ़ीस रहेगी, तुम अफोर्ड कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, कैसे करोगे। बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तुरंत दिमाग में प्रेशर आता है कि पैसा पैसा ज़रूरी है। एजुकेशन इतनी ज़रूरी नहीं है जितना पैसा ज़रूरी है। तुमने मेरे ख्याल से सुना भी होगा कि बड़े बड़े जो अरबपति हैं, जिनकी बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, कि उनके पास पैसा है, ज्ञान नहीं है। और जितने भी ज्ञानी हैं, जितनी नॉलेज है जिन लोगों के पास, वो उसके अंडर काम कर रहे हैं। और ये काफ़ी चीज़ सुनने में बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटिंग लगती है कि नसीब का खेल होता है, पैसे का खेल होता है। लेकिन तुमने कभी सोचा है कि उनको रात में नींद कैसी आती है? अगर तुम किसी जॉब के अंदर हो तो तुम्हें पता है कि भाई 9 बजे से लेके 5 बजे तक या 8 बजे तक मुझे काम करना है, उसके बाद मैं बिल्कुल फ्री हूँ। मुझे घर पे आके अपने बच्चों के साथ या फिर अपनी बीवी के साथ या फिर अपने पेरेंट्स के साथ वक्त गुजारना है। बस सिंपल सी लाइफ है, पैसे इतने आने हैं, कोई झंझट नहीं है कि यार कि कल मेरा क्या होगा। लेकिन उन लोगों को जो अरबों में भी खेलने हैं, उनको एक तो सबसे पहले तो इनसिक्योरिटीज़ होती है कि उनके जो अपने हैं वही अपने नहीं हैं, ठीक है। उन्हें मारने की साजिशें चलती हैं, उन्हें लूटने की साजिशें चलती हैं, उन्हें रातों को नींद नहीं आती, उनकी रात की नींदें हराम हो जाती हैं। तो अगर आप तुलना करोगे ना, कंपेयर करोगे इन चीज़ों को रख के, तो आप अपना जो पायदान है उसको भारी पाओगे, अपना पलड़ा भारी पाओगे। बोलोगे कि यार मैं तो ठीक हूँ, मुझे तो रात में नींद आ रही है आराम से, मुझे ऐसी कोई गोली नहीं लेनी पड़ रही है सोने के लिए। तो देखो, मेन बात यह है, पैसे पे इतना ज़्यादा ध्यान मत देना। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, ये मकड़ी का जाला है। जैसे एक मकड़ी अपने जाले को बोलती है और लास्ट में उसी में फंस के मर जाती है, वैसे ही हर इंसान, रेड ट्रैप तो बदनाम है, असल में तो स्पाइडर ट्रैप होना चाहिए। हर इंसान इस स्पाइडर ट्रैप में फंस रहा है। उसने सब कुछ, देख लो, तुमने समाज बनाया, तुमने शादी ब्याह बनाए, ठीक है, तुमने पूरा एक एजुकेशन सिस्टम बनाया, पॉलिटिकल सिस्टम बनाया, और अब तुम उसी में फंस के पिस गए हो। तुम एक बार अगर ध्यान से सोचोगे, ये रोड तुम्हारे लिए थोड़ी बना था, ये जंगल था यार। सब कुछ ये प्रकृति ने तुम्हें बस दिया था जीने के लिए, तुम्हें अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन तुम फंस गए, यहाँ रोड बना दिए, तुमने पेड़ अपने हिसाब से लगाए, तुमने बिल्डिंगें खड़ी कर दी, तुमने ही पाया ग्रेविटी है। ग्रेविटी शुरू से थी, तुमने खोजा ग्रेविटी थी, और अब ग्रेविटी को पढ़ पढ़ के मर रहे हो। तुम्हें ग्रेविटी समझ में नहीं आ रही, तुम फालतू में स्पेस से बाहर गए। स्पेस से बाहर जाके भी तुमने क्या कर लिया? कुछ भी नहीं कर पाए हो तुम। ठीक है, हमने लाख करोड़ वर्ष दूर हमने कोई एक तारा खोज लिया, क्या मिला खोज के? कुछ हुआ क्या? आज धरती के अलावा किसी और कोई ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे तुम जिंदगी जी सकते हो, सरवाइव कर सकते हो? नहीं कर सकते तुम आज भी। अर्थ ही तुम्हारे पास लास्ट ऑप्शन है। इस दुनिया में जिसने भी ये जाना है कि वो किस उलझन में फंसा है, उसने छोड़ दिया, वो बिल्कुल अलग हो। क्या बच्चों वाली चीज, पैसा एक कागज का टुकड़ा है, ये क्या कर लेगा? तुम खुद सोच के देखो, ये क्या कर लेगा? तुम्हारी खुशी नहीं ले सकता ये पैसा, लेकिन तुम्हें दुख जरूर दे सकता है। तुम फंस जाओगे इस पैसे से, लेकिन कभी निकल नहीं पाओगे। तुम सोचो जरा, बुद्ध इतने बड़े, मतलब इतने बड़े राजा थे कि बेटे, सब कुछ था उनके पास। तुम जो सोच भी नहीं सकते वो इंसान वो कर सकता था। आज के टाइम पे जो पॉलिटिकल पावर है जिस इंसान के पास भी, उसके हाथ भी बंधे हुए हैं, कोर्ट्स हैं, मीडिया है, लेकिन उस टाइम पे उस बंदे के पास ऐसी पावर थी कि कोई प्रश्न उठा ही नहीं सकता। वो जो चाहता वो कर सकता, लेकिन उसने क्या किया? उसने छोड़ दी। क्या बच्चों वाली चीजों में फंसा हुआ? अरे भाई, ये जानो कि तुम हो कहाँ हो, तुम किस जगह से निकले हो, तुम कहाँ आए हो और कहाँ चले जाओगे। तुम सोचो जरा, तुम्हें याद है कि इस जन्म से पहले तुम कौन थे? क्या तुम्हें याद है कि इस जन्म के बाद क्या होगा?
इस बीच में आके तुम फंस गए और फंस के भी क्या कर रहे हो, पैसा बिल्डिंग्स और मकान और एजुकेशन। क्या कर लिया तुमने, न्यूटन का लॉ अगर तुम्हारे दिमाग में आ गया, ठीक है, तुमने रट लिया बिल्कुल अच्छे से, तुम्हें पता क्या हो गया इससे, तुम असली चीज से चूक गए। इससे भले ही तुम्हारा कोई फायदा नहीं हुआ लेकिन नुकसान बहुत गंदा हुआ है। और अगर तुम ये बात मेरी समझ गए तो तुम सब समझ गए, फिर तुम्हें कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं आपके साथ इसी तरीके से बात करता रहूंगा जब तक आप समझ ना जाओ। आपका कोई सवाल हो नीचे बताओ, मैं आपको बिल्कुल जवाब दूंगा। इनलाइटमेंट के रास्ते पे मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप भी यहीं खड़े हो। बस आप मतलब तुम्हें पता है इनलाइटमेंट कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कुछ अलग हो गया। इनलाइटमेंट का मतलब ये हो गया कि तुमने जान लिया कि यहाँ कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, अब मैं किसी से बात नहीं करता, अब मैं बिल्कुल सीरियस रह, कुछ यहाँ पे सीरियस नहीं है। मेरे लिए कोई क्राइम है ही नहीं। क्राइम के पीछे तुम पता है इंडिया का लॉ क्या कहता है, इंडिया का लॉ मतलब जनरल प्रिंसिपल ये कहता है कि एक एक्ट तब क्राइम बनता है जब उसके पीछे मेंस रिया हो। मेंस रिया का मतलब होता है कि आपके दिल क्या है, आपका दिल कह रहा है कि मैं ये गलत करना चाहता हूँ। आपकी इंटेंशन अगर गलत है तब वो एक्ट आपका गलत है, ठीक है। उससे पहले वो एक्ट पनिशेबल नहीं है, क्राइम नहीं है। और जो इस पूरी दुनिया का सार है, जो बुद्ध ने जाना, जो महावीर ने जाना, कृष्ण ने जाना, आदि शंकराचार्य ने जाना, सोक्रेट्स ने जाना, मीरा ने जाना, कबीर ने जाना, अष्टावक्र ने जाना, वो बस यही जाना कि मेंस रिया तुम्हारी इंटेंशन सिर्फ एक जाल है, उस जाल से बाहर निकलना है। और ऐसा भी नहीं है कि वो जाल बहुत गंदा वाला जाल है, बहुत भयंकर जाल है, तुम उससे निकल नहीं सकते, बस इतना समय चाहिए, ठीक है। अष्टावक्र पढ़िए तुमने, तुम्हारे लिए अष्टावक्र सुनाऊंगा मैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और कोई भी सवाल हो मुझसे पूछ लेना।